हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माइटोसिस देखा था, माइटोसिस डिस्कस किया था। तो माइटोसिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में और फिर मियोसिस कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो सेल डिवीजन क्या होता है? जिसमें सेल डिवाइड होता है टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, राइट? सो सेल डिवीजन इज व्हाट? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 और 4 डॉटर सेल्स। ओके, तो माइटोसिस में हम लोगों ने क्या देखा था कि माइटोसिस में कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दो स्टेजेस होते हैं जिसमें सेल डिवाइड होता है टू फॉर्म व्हाट? 2 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। हम लोग मियोसिस भी देखेंगे, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके, माइटोसिस जब डिवाइड होता है, माइटोसिस में जब सेल डिवाइड होता है तब माइटोसिस में हम लोगों को क्या मिलते हैं? 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, राइट? सो सी माइटोसिस is a type of cell division in which the cell divides to form 2 daughter cells. Okay, and it involves 2 stages, that is karyokinesis and cytokinesis. Okay, it involves what? 2 stages, karyokinesis and cytokinesis. Now see, karyokinesis क्या था? न्यूक्लियर डिवीजन था। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, राइट? एंड क्या फॉर्म करता है? 2 डॉटर सेल्स। फिर कार्योकाइनेसिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, राइट? एंड साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, राइट? बस आपको ये याद रखना है कि कार्योकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, राइट? अभी हम लोग मियोसिस कंटिन्यू करेंगे। अगर माइटोसिस आपको डिटेल में चाहिए तो you can refer to the previous video. Now meiosis. Next topic after mitosis is meiosis. See, meiosis is usually associated with formation of spore in plants and gametes in animals. meiosis में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है किसमें? प्लांट्स में, और एनिमल्स में गैमेट फॉर्मेशन, राइट? स्पोर फॉर्मेशन इन व्हाट? प्लांट्स। प्लांट्स में स्पोर फॉर्म होते हैं, स्पोर्स आर द गैमेट्स इन प्लांट्स, एंड एनिमल्स में गैमेट्स फॉर्म होते हैं, लाइक फीमेल गैमेट एग सेल एंड मेल गैमेट्स आर स्पर्म्स। ओके, सो meiosis involves halving of chromosome number, therefore termed as reductional division. meiosis में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। ओके, एक क्रोमोसोम है जो ब्रेक होके हाफ हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, राइट? meiosis में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। Now see, a diploid cell 2n results in formation of 4 haploid cells. A diploid cell that is 2n results in formation of 4 haploid cells. 2n किसको बोलते हैं हम लोग? जो डिप्लॉयड होता है, राइट? डिप्लॉयड को हम लोग 2n बोलेंगे and n is haploid. So diploid will form what? Haploid cell will break down and form a haploid. So meiosis में सेल डिवाइड होता है, डिप्लॉयड सेल डिवाइड होकर क्या फॉर्म करेगा? 4 हैप्लॉयड सेल्स, 4 हैप्लॉयड सेल्स फॉर्म करेगा, राइट? तो मियोसिस में 2 स्टेजेस है वापस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट? मियोसिस में भी 2 स्टेजेस है जैसे माइटोसिस में थे। सो मियोसिस में मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है, एंड बोथ इन्वॉल्व्स व्हाट? कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में दोनों में भी कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। सो कार्योकाइनेसिस इज अगेन व्हाट? न्यूक्लियर डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट? तो मियोसिस 1 देखेंगे हम लोग। सी नाउ व्हाट इज मियोसिस 1? मियोसिस 1 में फर्स्ट फेज इज इंटरफेज। अभी इंटरफेज क्या है? इंटरफेज इज सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस इट इज़ सेम एज माइटोसिस, जैसे माइटोसिस में था वैसे ये इट इज़ प्रिपरेटरी फेज। इट इज़ व्हाट? प्रिपरेटरी फेज है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रिपेयर होंगे एंड इन्वॉल्व्स डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इंटरफेज क्या है? इट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस। फर्स्ट पॉइंट विल बी इट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस। इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेटरी फेज, इट इज़ प्रिपरेटरी फेज एंड इन्वॉल्व्स डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। डीएनए क्या करेगा? डुप्लीकेट होगा, राइट? डीएनए भी हम लोग ने डिस्कस किया है। यू कैन गो थ्रू प्रीवियस वीडियो, क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, go on the description box and click below the link. You will get the topic that is DNA, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो वहाँ पे आप लोगों को समझ जाएगा कि डीएनए कैसे डुप्लीकेट हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ओके,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेट होगा। ओके, सो सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम जैसे हम लोगों ने माइटोसिस में देखा था वैसे ही है। सेंट्रियोल है, क्रोमैटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज व्हाट, द आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, एंड दिस इज द न्यूक्लियोलस एंड ये क्रोमैटिड्स है। क्रोमैटिड्स का क्या हो जाएगा, क्रोमैटिड्स में डीएनए डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज सेंट्रियोल। ओके, तो आफ्टर दैट वी विल सी कार्योकाइनेसिस। अभी कार्योकाइनेसिस क्या था, न्यूक्लियर डिविजन, राइट। कार्योकाइनेसिस वाज न्यूक्लियर डिविजन। नाउ प्रोफेज 1, इट इज मोस्ट, सी कार्योकाइनेसिस में भी अलग फेजेस है। प्रोफेज 1 जिसमें हम लोग देखेंगे प्रोफेज 1, इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोटिक डिविजन। प्रोफेज 1 क्या है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ऑफ मियोटिक डिवीजन। मियोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज क्या है, प्रोफेज 1। अभी प्रोफेज 1 अगेन डिवाइड हुआ है किसमें, 5 सब स्टेजेस में, दैट इज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अभी देखो कार्योकाइनेसिस मतलब क्या, न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। नाउ दिस इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्गेस्ट फेज। प्रोफेज 1 सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्गेस्ट फेज है। एंड अगेन प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, जिसको हम लोग बोलते हैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, नाउ लिप्टोटीन। लिप्टो मीन्स व्हाट, थिन, एंड नेमा मीन्स थ्रेड। ओके, नेमा और टिन, यहाँ पे मैंने नेमा लिखा है लेकिन इसको हम लोग लिप्टोनेमा भी बोलते हैं। सो यहाँ पे लिप्टोटीन या फिर लिप्टोनेमा, यू कैन यूज एनी वर्ड। ओके, सो लिप्टो मीन्स व्हाट, थिन, एंड नेमा मीन्स थ्रेड जैसा। ओके, थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। So by this name only you will understand that the chromosomes are thin thread like. Okay, during this phase chromosome network condenses। ये जो क्रोमोसोम नेटवर्क था पीछे हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क्स है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क्स क्या हुआ था, उनका कंडेंसेशन या फिर कंडेंस होना स्टार्ट हुए थे, मीन्स रीऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुए थे, राइट। तो वो कंडेंस होके यहाँ पे लिप्टोटीन में क्या हो जाता है, वो कंडेंस हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंसेस, राइट, एंड लॉन्ग एंड थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम इज फॉर्म। ये क्रोमैटिन नेटवर्क्स जो है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क्स क्या हो जाएगा, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा और फिर ये क्रोमैटिन नेटवर्क्स कैसे हो जाएंगे, लॉन्ग एंड थिन थ्रेड लाइक। ओके, लिप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होते हैं एंड फिर वो लॉन्ग और थ्रेड जैसे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। लिप्टोटीन का ये नाम याद रखो आप लोग, लिप्टो मीन्स व्हाट, थिन, एंड नेमा मीन्स थ्रेड। ओके, इससे हम लोगों को आइडिया आ जाती है कि यहाँ पे क्या होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क का कंडेंसेशन हो जाता है और क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड जैसे लॉन्ग और थिन हो जाते हैं। ओके, फिर जाइगोटीन में जाइगो मीन्स पेयर और नेमा मीन्स थ्रेड। ओके, जाइगो मीन्स व्हाट, पेयर, एंड नेमा मीन्स थ्रेड, राइट। तो देखो यहाँ पे it is a phase in which homologous chromosomes, homologous means same chromosome, okay, homologous chromosome begins to pair lengthwise। अभी डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं वो कैसे पेयर हो रहे हैं, लेंथवाइज, राइट। ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है और वो लेंथवाइज पेयर हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। जाइगो मीन्स व्हाट, पेयर, एंड नेमा मीन्स थ्रेड। तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब सेम क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर हो रहे हैं लेंथवाइज। ओके, सच पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिनैप्सिस। ये पेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस। एंड जब भी आप लोग डायग्राम ड्रॉ करोगे, रिमेंबर दैट हर एक डायग्राम में सेंट्रियोल, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर एंड न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना ही चाहिए। ओके, इन एवरी डायग्राम, ठीक है। सो ईच पेयरिंग ऑफ दिस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, सिनैप्सिस, राइट। सो जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो सेम क्रोमोसोम्स है वो लेंथ वाइज पेयर होना चालू हो जाते हैं और इस पेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज पैचेटीन। पैच मीन्स थिक एंड नेमा मीन्स थ्रेड, राइट। पैच मतलब क्या, थिक। अभी क्रोमोसोम्स कैसे हो गए, थिक। ओके, कंडेंसेशन बिगिंस एंड द क्रोमोसोम्स बिकम्स थिक एंड शॉर्ट। अभी यहाँ पे वापस कंडेंसेशन होगा और फिर वो जो थिन क्रोमोसोम्स थे वो कैसे हो गए, थिन और लॉन्ग क्रोमोसोम्स थे, राइट। लिप्टोटीन में क्रोमोसोम्स कैसे हो गए थे, थिन एंड लॉन्ग। तो वो थिन एंड लॉन्ग क्रोमोसोम्स यहाँ पे कैसे हो गए, थिक एंड शॉर्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, पैचेटीन में क्या हो जाएगा,
कंडेंसेशन बिगिंस एंड क्रोमोसोम्स बिकम्स थिक एंड शॉर्ट। सो पैचेटिन में होमोलॉगस क्रोमोसोम का ट्विस्टिंग होना चालू हो जाता है, राइट। सो कंडेंसेशन बिगिंस, वो जो थिक क्रोमोसोम था, लिप्टोडिन में हम लोगों ने देखा था क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होने के बाद क्रोमोसोम्स लॉन्ग और थिन हो जाते हैं, राइट। तो पैचेटिन में वापस कंडेंसेशन चालू होता है एंड यहाँ पे जो लॉन्ग और थिन क्रोमोसोम्स थे वो थिक एंड शॉर्ट हो जाते हैं एंड ट्विस्टिंग हो जाता है उनका। अभी जाइगोटिन में हम लोगों ने देखा था जो क्रोमोसोम्स थे वो लेंथ वाइज पेयर हो रहे थे, राइट। जाइगोटिन में यहाँ पे देखो ये डायग्राम में, जाइगोटिन में ये जो क्रोमोसोम्स थे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मतलब सेम क्रोमोसोम, वो लेंथ वाइज पेयर हो रहे थे। तो अभी ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो पैचेटिन में उनका क्या हो जाएगा, वो ट्विस्ट होना चालू हो जाएंगे। जैसे ही वो ट्विस्ट होते हैं, रिजॉइन होते हैं, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मीन्स एक्सचेंज ऑफ DNA, ये दोनों क्रोमोसोम्स में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विल टेक प्लेस, ओके। एंड द पॉइंट वेयर द एक्सचेंज और ट्विस्टिंग टेक्स प्लेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चायस्मेटा, ओके। क्रॉसिंग ओवर इन होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड द न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियोलस है हमारा, वो न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, डिसअपियर होना चालू होता है, ओके। द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज चायस्मेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज चायस्मेटा, दिस इज ऑफन टास्क फॉर 1 or 2 marks, ओके। सो डिप्लोटिन, नेक्स्ट इज डिप्लोटिन। डिप्लोटिन क्या है, अभी वापस डिप्लो मीन्स 2 एंड नेमा मीन्स थ्रेड, ओके। तो डिप्लो मीन्स 2, अभी जो ट्विस्टिंग हुआ है पैचेटिन में क्या हुआ है, क्रोमोसोम्स का ट्विस्टिंग हुआ है एंड जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है, राइट। तो वो ट्विस्टिंग जो है वो सेपरेट होना चालू हो जाता है, राइट। सी अभी यहाँ पे जो ट्विस्टिंग हुआ है वो ट्विस्टिंग यहाँ पे सेपरेट एंड रिपेल होना चालू हो जाता है एंड न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, ओके। न्यूक्लियोलस हम लोगों ने देखा था पैचेटिन में न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ पे डिप्लोटिन में हम लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस पूरा डिसअपियर हो चुका है एंड ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना उसका स्टार्ट हुआ है, ओके। सो सी द होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स रिपेलिंग एंड सेपरेटिंग। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या हुआ है, रिपेल हुआ है और सेपरेट हुआ है, बट वो जो चायस्मा है या फिर चायस्मेटा है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वो सेपरेट नहीं होता है, ओके। दैट पॉइंट वे क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, दैट पॉइंट डजंट सेपरेट। चायस्मेटा वैसा के वैसे रहता है, ओके। ये जो क्रोमोसोम सेपरेट पूरा सेपरेट हो जाता है, बट द चायस्मेटा, द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस और ट्विस्टिंग टेक प्लेस, वो पॉइंट वैसे के वैसे रहता है। 2 क्रोमोसोम्स चायस्मेटा पे अटैच रहते हैं बट पूरा ट्विस्टिंग सेपरेट हो जाता है, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डाइकाइनेसिस। क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कंडेंस एंड शॉर्टन, यहाँ पे वापस कंडेंसेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है एंड क्रोमोसोम और शॉर्ट हो जाते हैं, okay. The separation of homologous proceeds and chiasmata get shifted to the end of the chromatid. यहाँ पे हम लोगों ने देखा था डिप्लोटिन में कि चायस्मा वैसे के वैसे रहता है, चायस्मा सेपरेट नहीं होता है, राइट। सो डाइकाइनेसिस में भी चायस्मा सेपरेट नहीं होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, क्रोमोसोम्स थोड़े और शॉर्ट हो जाते हैं एंड चायस्मा वैसे के वैसे रहेगा, बस इट विल गेट शिफ्टेड टू द एंड ऑफ द क्रोमैटिड, ओके। एंड तक शिफ्ट हो जाएगा but it will not separate from the chromatids. This process is called as terminalization. ये process को हम लोग terminalization बोलते हैं. The nucleolus and nuclear membrane completely disappear and the spindle kinetic spindle becomes apparent. And जो nucleolus और nuclear membrane disappear होना चालू हुआ था कहाँ पे, पैचेटिन और डिप्लोटिन में, यहाँ पे nucleolus और nuclear membrane पूरा का पूरा disappear हो जाता है and उसकी जगह पे क्या appear हो जाता है, kinetic spindle और spindle fiber, okay. आफ्टर डाइकाइनेसिस देर इज मेटाफेज 1. अभी ये हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, प्रोफेज 1, ओके. प्रोफेज 1 में क्या था, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस. प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किए. अभी हम लोग देखेंगे मेटाफेज 1, ओके. मेटाफेज 1 में अभी देखो क्या होता है. The spindle formation is complete and bivalent move and arrange themselves at the equatorial plane. अभी ये जो स्पिंडल फाइबर था, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड बाइवेलेंट मूव
एंड अरेंज देमसेल्फ एट द इक्विटोरियल प्लेन। अब ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो मूव हो जाते हैं एंड खुद को इक्विटोरियल प्लेन या फिर मिडिल प्लेन में अरेंज कर लेते हैं। ओके, स्पिंडल फाइबर मेटाफेज में क्या हो जाता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। डाइकाइनेसिस में हम लोगों ने देखा था, डाइकाइनेसिस में यहाँ क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ और स्पिंडल फाइबर जो है वो अपियर होना चालू हुआ है, राइट। फिर मेटाफेज 1 में क्या हो जाता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है और ये जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स कहाँ पे आ जाते हैं, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल मतलब मिडिल प्लेन में आ जाते हैं। ओके, द क्रोमोसोमल फाइबर एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोल टू सेंट्रोमियर ऑफ द करस्पॉन्डिंग होमोलॉगस। और ये क्रोमोसोमल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोमल फाइबर्स का आ जाते हैं सेंट्रोमियर में आ जाते हैं। ओके, and this is homologous pair chromosome. Homologous means it is similar. Next is anaphase 1. Now see what happens in anaphase 1. The chromosomal fiber contract and pull the homologous, and interchromosomal fiber appears and extends so that the homologous chromosome starts मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। अभी मेटाफेज में हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वापस स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ है और ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो इक्विटोरियल प्लेन में आए हैं। पर एनाफेज में क्या हो जाता है, ये जो स्पिंडल फाइबर या फिर इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स है, इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स मतलब क्रोमोसोम्स के बीच में जो फाइबर्स है वो फाइबर्स क्या करते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं। ओके, दे पुल द होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड so that the homologous chromosome starts moving to the opposite pole। जो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेन में थे या फिर मिडिल प्लेन में थे, उनको ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, पुल करेगा, सो दैट द क्रोमोसोम्स विल गो टू द अपोजिट पोल, वो अपोजिट पोल में जाएंगे। ओके, द सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड, ये जो सेंट्रोमियर है मिडिल पॉइंट है वो डिवाइड नहीं होगा। ड्यूरिंग दिस फेज द होमोलॉगस क्रोमोसोम that is homologous which are still attached to chiasmata finally get separated, this is called as disjunction। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ तक डाइकाइनेसिस तक चायास्मेटा सेपरेट नहीं हुआ था, ट्विस्टिंग पूरा सेपरेट हो गया था बट चायास्मा सेपरेट नहीं हुआ था। चायास्मा कहाँ पे सेपरेट होता है, एनाफेज 1 में। ओके, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सब अटैच थे। अभी यहाँ पे मेटाफेज में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम चायास्मेटा को अटैच है, बट चायास्मेटा कहाँ पे सेपरेट होता है, एनाफेज में। जब इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स when interchromosomal fiber pulls the chromosome to the opposite pole। okay, so during this phase the homologous chromosome which are still attached to chiasmata finally get separated and this is called as disjunction। okay, अभी ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो कहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, इन द एनाफेज। ये चायास्मेटा जो है वो सेपरेट हो जाता है कहाँ पे, एनाफेज में। ओके, मेटाफेज तक चायास्मेटा वैसे के वैसे था, वो सेपरेट हो जाता है कहाँ पे, एनाफेज में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। ओके, नेक्स्ट, ईच क्रोमोसोम इन विच टू क्रोमैटिड हैविंग each chromosome in which two chromatids having exchange segments and one centromere। okay, each chromosome will have what, 2 क्रोमैटिड्स। अभी हर एक क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमैटिड्स रहेंगे जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुए हैं, डीएनए एक्सचेंज हुए हैं। एट द एंड ऑफ द एनाफेज 1 half the number of chromosome gathered at the respective pole। okay, अभी एनाफेज के एंड में हाफ ऑफ द क्रोमोसोम विल गेट अटैच टू द रिस्पेक्टिव पोल और टू द अपोजिट पोल। ओके, जो मेटाफेज में ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे वो कहाँ पे थे, वो इक्विटोरियल प्लेन में थे, और अभी एनाफेज में वो कहाँ पे आ जाएंगे, दे विल कम टू द अपोजिट पोल। ओके, और मेन थिंग और द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, जो चायास्मेटा मेटाफेज तक चायास्मेटा अटैच था वो सेपरेट कहाँ पे हो जाएगा, एनाफेज में। हमारा चायास्मेटा सेपरेट हो जाता है कहाँ पे, एनाफेज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। ओके, उसके बाद में है मियोसिस 2। अभी एनाफेज 1 में मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, अभी मियोसिस 2 डिस्कस करेंगे। ओके, सो इंटरकाइनेसिस इज शॉर्ट फेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जब एनाफेज 1 में मियोसिस 1 एंड हो जाता है, राइट, और फिर उसके बाद में डायरेक्टली मियोसिस 2 नहीं स्टार्ट होता है, उसके पहले इंटरकाइनेसिस एक शॉर्ट फेज होता है विच टेक्स प्लेस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, देन कंटेन्स 2 सब स्टेजेस in karyokinesis and cytokinesis।
It contains two substages, that is karyokinesis and cytokinesis. Now karyokinesis involves prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Okay. Meiosis 2 में कार्योकाइनेसिस जो है न्यूक्लियर डिवीजन, उसमें वापस 4 स्टेजेस रहते हैं, दैट इज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. ठीक है. सो प्रोफेज 2 हम लोग देखेंगे. ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स विद क्रोमैटिड्स बिकम डिस्टिंक्ट. द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर. अभी यहाँ पे हम लोगों को ये जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट हो जाते हैं. यू कैन सी देम, दे आर वेरी डिस्टिंक्ट. ओके. एंड जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरा डिसअपियर हो जाता है और हम लोगों को क्या दिखते हैं, स्पिंडल फाइबर्स. ओके. न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसअपियर हो जाता है. यू कैन सी स्पिंडल फाइबर. ओके. देन मेटाफेज 2. अभी मेटाफेज 2 में क्या हुआ है, ड्यूरिंग दिस फेज स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड द क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन. अभी ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुए. प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुए हैं. मेटाफेज में वो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कंप्लीटली फॉर्म हो गए एंड दे विल ब्रिंग द क्रोमोसोम टू द इक्वेटोरियल प्लेन. ओके. ये स्पिंडल फाइबर पूरा फॉर्म हो जाएगा और क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेन में लाएगा. इक्वेटोरियल मतलब मिडल प्लेन. द क्रोमोसोम गेट्स कनेक्टेड टू द रिस्पेक्टिव पोल बाय द क्रोमोसोमल फाइबर. और ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स है उससे क्रोमोसोम अपने रिस्पेक्टिव पोल पे अटैच हो जाएगा. ओके. ये हो गया मेटाफेज 2. अभी एनाफेज 2. Now see what happens in anaphase 2. The centromere of each chromosome divides and chromatins are separated. ये जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर मीन्स दिस मिडल पॉइंट. ओके. ये जो सेंट्रोमेयर है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. ओके. अभी क्रोमोसोम, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम हियर. ये जो क्रोमैटिन है ये क्रोमैटिड डिवाइड हो जाएगा एंड फिर 2 क्रोमैटिड्स कहा जाएंगे टू द अपोजिट पोल. ओके. सेंट्रोमेयर विल डिवाइड एंड क्रोमैटिड्स विल मूव टू द अपोजिट पोल. ओके. ये जो सेंट्रोमेयर है वो डिवाइड होगा एंड जो अलग क्रोमैटिड्स है उसको अपोजिट पोल में यहाँ पे सेंट्रोमेयर डिवाइड होगा और ये जो क्रोमोसोम्स पहले इक्वेटोरियल प्लेन में थे वो जाएंगे कहाँ पे, अपोजिट पोल में. सेंट्रोमेयर जो है वो डिवाइड करेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेंट्रोमेयर है वो डिवाइड करेगा किसको, क्रोमोसोम को. यहाँ पे क्रोमोसोम कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे मतलब मिडिल प्लेन पे, राइट. फिर ये सेंट्रोमेयर जो है वो डिवाइड हो जाएगा और फिर क्रोमैटिड फॉर्म होगा और वो क्रोमैटिड जाएगा कहाँ पे, अपोजिट पोल पे. इक्वेटोरियल प्लेन से जाएगा अपोजिट पोल पे. ईच क्रोमैटिड इज नाउ कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम. बिटवीन द सेंट्रोमेयर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स आर फॉर्म. अभी ये जो क्रोमोसोम से क्रोमैटिड्स फॉर्म हुए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स, राइट. और ये डॉटर क्रोमोसोम्स के बीच में ये जो फाइबर्स आप लोगों को देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर क्रोमोसोमल फाइबर्स. ओके. दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. नाउ द क्रोमोसोम्स विच वेर इन इक्वेटोरियल प्लेन विल गो टू द अपोजिट पोल. ओके. नाउ टेलोफेज 2. द डॉटर क्रोमोसोम विच हैव गैदर्ड एट ईच पोल स्टार्ट्स अनकॉइलिंग. ओके. अभी ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स ईच पोल पे अरेंज हुए हैं वो अनकॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है उनका. ओके. द न्यूक्लियोलस रीअपियर एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड ईच क्रोमोसोम ऑफ द अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई. अभी ये जो क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल पे गए हैं वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म हो जाता है एंड अराउंड द ईच क्रोमोसोम. ओके. नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस. टेलोफेज तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, टेलोफेज 2 तक. बाद में ये हो गया टेलोफेज 2 तक हो गया कंप्लीट कार्योकाइनेसिस. उसके बाद में है साइटोकाइनेसिस. देखो साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2. So we will see what happens in cytokinesis 2. Telophase 2 is formed by division of cytoplasm of each cell forming 2 daughter cells. अभी टेलोफेज में मैंने क्या बोला था आपको, हर एक जो सेल फॉर्म हुआ है. सी एनाफेज में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी क्रोमोसोम्स है वो सेंट्रोमियर से डिवाइड हो जाएगा और क्रोमैटिड्स आ जाएंगे अपोजिट पोल में. फिर टेलोफेज में क्या हो जाता है, ये जो क्रोमैटिड्स है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होता है. ओके. तो साइटोकाइनेसिस में हम लोग देख सकते हैं क्रोमोसोम्स ऑफ डॉटर सेल्स
क्रोमोसोम्स ऑफ डॉटर सेल्स, ये जो क्रोमोसोम्स है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फॉर्म हुआ है, राइट। सो टीलोफेज इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके। टीलोफेज के बाद में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा एंड ईच cytoplasm of each cell forming 2 daughter cells, okay, and you will get what, 2 daughter cells. At the end of meiosis 2, 4 haploid daughter cells are thus formed, and at the end you will get 4 haploid cells. So meiosis में क्या हो जाता है, meiosis में basically what happens, जो डिप्लॉइड सेल था हमारा, डिप्लॉइड से you will get, पहला हमारा सेल कैसा था, डिप्लॉइड था, राइट। So diploid से you will get what, 4 haploid cells. Haploid means N, okay. यहाँ पे cytokinesis में हम लोग देख सकते हैं, you will get what, 4 haploid cells, and this is meiosis, okay. So meiosis में अभी meiosis हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है, बट meiosis इज लिटिल कंफ्यूजिंग, तो एक बार एक क्विक रिविजन कर लेते हैं हम लोग meiosis का, ओके। तो meiosis बेसिकली क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, राइट। तो यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेल था हमारा वो क्या फॉर्म करेगा, 4 हैप्लॉइड सेल। साइटोकाइनेसिस लास्ट स्टेप था, उसमें हम लोगों ने देखा कि एक डिप्लॉइड सेल से हम लोगों को क्या मिला, 4 हैप्लॉइड सेल्स, मतलब 4 डॉटर सेल्स मिले, राइट। तो meiosis में क्या है, 2 स्टेजेस है, meiosis 1 एंड meiosis 2, दोनों में कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। फिर meiosis 1 जो है वो स्टार्ट होने के पहले एक फेज़ होता है, दैट इज़ इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है वो हम लोगों ने देखा था, कंडेंसेशन होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, DNA डुप्लीकेशन होता है। फिर उसके बाद में कार्योकाइनेसिस में पहला स्टेप है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 का 5 सब स्टेजेस है, लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे क्रोमोसोम का ग्रोथ होता है, थिक पहले लॉन्ग और थिन था, वो कैसे शॉर्ट थिक हो जाता है, फिर DNA मटेरियल कैसे एक्सचेंज होता है, वो सब हम लोगों ने देखा था, राइट। फिर उसके बाद में आता है मेटाफेज 2, ओके। मेटाफेज 2 में जो क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं। फिर एनाफेज 1 में जो इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स है वो क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, राइट। फिर टेलोफेज 1 में क्या होता है, टेलोफेज 1 में द क्रोमोसोम्स अनकॉइल टू फॉर्म द क्रोमैटिड्स, ओके, एंड स्पिंडल फाइबर डिसअपियर्स। The nuclear membrane and nucleolus reappears forming 2 daughter nuclei, okay. What happens in telophase 1, the chromosomes uncoil to form the chromatids and the spindle fiber disappear। यहाँ पे spindle fiber पूरा disappear हो जाता है और nuclear membrane और nucleolus जो है वो वापस reappear होता है, okay। The cytokinesis, telophase is often followed by division of cytoplasm. The plasma membrane constricts in the middle in the animal cell while the cell plate is formed in the plant cell forming 2 daughter cells. टेलोफेज, आफ्टर टेलोफेज का कार्योकाइनेसिस यहाँ पे एंड हो जाता है और फिर साइटोकाइनेसिस होता है। दिस इज व्हाट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ओके। इसके बाद में ईच डॉटर सेल इज विथ सिंगल न्यूक्लियस कंसिस्टिंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज हैप्लॉइड। हर एक न्यूक्लियस में, हर एक डॉटर सेल में एक ही न्यूक्लियस रहेगा विद सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं बिकॉज इट इज सिंगल, राइट। विद meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में एक फेज़ होता है जिसको हम लोग इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। टेलोफेज के बाद में या फिर साइटोकाइनेसिस के बाद में डायरेक्टली meiosis 2 नहीं स्टार्ट होता है, उसके पहले इंटरकाइनेसिस एक फेज़ होता है। इंटरकाइनेसिस इज द फेज बिटवीन meiosis 1 एंड meiosis 2। फिर बाद में कार्योकाइनेसिस, meiosis 2 का कार्योकाइनेसिस, ओके। उसमें वापस 4 फेजेज है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, ओके। प्रोफेज 2 में क्या हुआ था, क्रोमोसोम्स जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और स्पिंडल फाइबर स्लोली फॉर्म होना चालू होता है। फिर मेटाफेज 2 में क्या हो जाता है, वो स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है और वो क्या करेगा, क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेन में लाएगा, कहाँ पे, मिडिल प्लेन में लाएगा। फिर उसके बाद में एनाफेज 2 में क्या हो जाएगा, जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा और क्रोमोसोम्स को वो अपोजिट पोल में रिपेल कर देगा, ओके। फिर उसके बाद
टेलोफेज 2 में क्या होता है, द डॉटर क्रोमोसोम विच हैव गैदर टू द अपोजिट पोल। अभी डॉटर क्रोमोसोम्स फॉर्म हुए, राइट, सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम डिवाइड हो गया और ये जो क्रोमैटिड्स है उसको हम लोग डॉटर क्रोमोसोम्स बोलेंगे। अभी वो डॉटर क्रोमोसोम्स का क्या हो जाएगा, अनकॉइलिंग हो जाएगा और वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो डिसअपेयर हुआ है वो वापस रीअपेयर हो जाएगा। फिर साइटोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस 2 में क्या हो जाता है, टेलोफेज इज फॉलोड। टेलोफेज के बाद में डायरेक्टली साइटोकाइनेसिस 2 होता है, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मियोसिस 2 मीन्स वर्ड डिप्लॉइड। मियोसिस में क्या होता है, जो डिप्लॉइड सेल है वो क्या फॉर्म करेगा, 4 हैप्लॉइड सेल। दिस इज एंड ऑफ मियोसिस। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Also do share the video and subscribe. Up best with the professor. Thank you.